नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका संस्कृति ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। संस्कृति के अंदर पिछली क्लासों में हमने कारक प्रकरण पढ़ा और कारक प्रकरण जो है वो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से आप माने तो सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपका आरटेट हो, सीटेट हो या फिर एचटेट हो या फिर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या अन्य जो भी संस्कृत से संबंधित ही कंपटीशन एग्जाम है, उन सभी एग्जाम के लिए जो कारक प्रकरण है वो काफ़ी अच्छा टॉपिक है। आज हम संस्कृत की जो वर्णमाला है उसको पढ़ेंगे और वर्णमाला पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी माहेश्वरी सूत्रों की। तो संस्कृत वर्णमाला भी किसी भी आप संस्कृत से संबंधित कंपटीशन एग्जाम मान लो उसके लिए काफ़ी अच्छा टॉपिक है। और माहेश्वरी सूत्रों के माध्यम से हम जो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णमाला है उसको यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं माहेश्वरी सूत्रों की बात करूं तो माहेश्वरी सूत्र कुल 14 है। इन माहेश्वरी सूत्रों की जो रचना है वो महर्षि पाणिनि ने की थी और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर के डमरू वादन से इनकी क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर माहेश्वरी सूत्रों को लिखेंगे और माहेश्वरी जो सूत्र हैं वो सभी प्रकार की एग्जामों के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छे यहाँ मार्क्स दिलाने के लिए उपयोगी है। आप भी किसी भी कक्षा के लिए भी इनका अध्ययन कर सकते हो, चाहे 6, 7, 8, 9, 10 आरबीएससी की जो क्लासें हैं उनके अंदर भी, और जो संस्कृत डिपार्टमेंट है उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा वीडियो है। तो आपसे यही निवेदन है कि चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें। तो आज हम माहेश्वरी सूत्रों को जानेंगे। माहेश्वरी सूत्र के लिए सबसे पहला सूत्र लिखा महर्षि पाणिनि जी ने ए, ई, उ, उण। दूसरा सूत्र है री, लृ, क। तीसरा सूत्र है ए, ओ, ङ। चौथा सूत्र है आई, औ, च। उसके बाद में है ये, व, र, ट। छठवां सूत्र लिखा ग्रंथकार ने ल, ण। सातवां सूत्र है य, म, ङ, ण, न, म। आठवां सूत्र है झ, भ, य। नवां सूत्र है घ, ढ, द, स। 10वां सूत्र है ज, ब, ग, ढ, द, स। ड को यहाँ से लिखेंगे ज, ब, ग, ढ, द, स। 11वां सूत्र है ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व। 12वां सूत्र है क, प, य। 13वां सूत्र है स, र। और अंतिम सूत्र है ल। ये है अपने माहेश्वरी सूत्र। और माहेश्वरी सूत्रों के अंदर ही आपने ये देखा कि माहेश्वरी सूत्र कुल कितने हैं, 14। इन माहेश्वरी सूत्रों के माध्यम से हमें किसका ज्ञान होता है, संस्कृति वर्णमाला का। और इनकी जो रचना थी वो किसने की, महर्षि पाणिनि ने। यानी इनकी रचना किसने की, महर्षि पाणिनि जी ने इनकी रचना की। और ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर के डमरू वादन से इनकी उत्पत्ति
हुई। भगवान शंकर के डमरू वादन से इनकी क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी, और इसीलिए इन्हें शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है। शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है। यानी जो माहेश्वरी सूत्र हैं, इन माहेश्वरी सूत्रों को शिव सूत्र जाल क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान शिव के जो डमरू वादन था, यानी ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने डमरू बजाया और उस समय उनकी रचना किसने की? महर्षि पाणिनि जी ने। इसीलिए इन्हें शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है, और इनसे संस्कृत की जो वर्णमाला है उसका ज्ञान होता है। इसीलिए इन्हें वर्ण समाम्नाय के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें वर्ण समाम्नाय के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करें तो माहेश्वरी सूत्रों से किसका निर्माण होता है? प्रत्यारों का निर्माण होता है। माहेश्वरी सूत्रों के द्वारा प्रत्यारों का निर्माण भी होता है, अतः इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। यानी जो माहेश्वरी सूत्र हैं, इन माहेश्वरी सूत्रों के द्वारा किसका निर्माण होता है? प्रत्यारों का, और प्रत्यारों का निर्माण होने के कारण इन्हें प्रत्यार सूत्र भी कहा जाता है। और इनके लिए हम प्रत्यारों के लिए हम पढ़ेंगे आदिरंतेन संहिता। आदिरंतेन संहिता ये कहता है कि आदि और अंत, यानी जैसे आदि में मैंने ये लिया ए वर्ण और अंत में मैंने स ले लिया, तो आदि और अंत के जो भी वर्ण हैं वो मिलकर के क्या करेंगे? एक प्रत्यार का निर्माण करेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिया ए और अण, यहाँ हो गया अण प्रत्यार। अब अण प्रत्यार के अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे? ए ई उ, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ आदिरंतेन संहिता ने ये कहा कि आदि से लेके अंत तक के जो वर्ण आएंगे वो सारे एक प्रत्यार का निर्माण करेंगे, और इन्हीं लिए इसी कारण इन माहेश्वरी सूत्रों को प्रत्यार सूत्र भी कहा जाता है। अब मैं माहेश्वरी सूत्रों के ऊपर पुनः आ रहा हूँ। देखिए माहेश्वरी सूत्र हमने लिखे, पहला सूत्र हमने लिखा ए ई उ न, दूसरा लिखा री री क, ए ओ ng, ऐ औच, है ये व र ट, लण यम गणनम, जब ये गढ़ दस, जब गढ़ दसी, ख फ छ ठ थ चटताऊ, कपये स सर हल। ठीक है। अब देखिए इन सभी सूत्रों में अंत में एक हल वर्ण है। सभी सूत्रों में अंत में क्या दे रखा है? एक हल वर्ण है। हल वर्ण है ना, तो ऐसाम अंत इत है, यानी इनके अंत में जो हल वर्ण है उसकी कौन सी संज्ञा होगी? इत संज्ञा। और इत संज्ञा होकर के जब हम प्रत्यार का निर्माण करेंगे उनका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। यानी माहेश्वरी सूत्रों के अंत में जो हलंत वर्ण दे रखा है हलंत्यम, उसके द्वारा यहाँ क्या होगी? इत संज्ञा, और तस्य लोप है उसके द्वारा इन अंतिम जो हलंत वर्ण है उनका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो माहेश्वरी सूत्र जो है वो संस्कृत वर्णमाला के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से किसी भी एग्जाम के अंदर आप देख लो प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो ये थे अपने संस्कृत के माहेश्वरी सूत्र, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अब देखिए हमने ये कहा कि भगवान शंकर के डमरू वादन से इनकी क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। और किन्होंने लिखा इनको? महर्षि पाणिनि जी ने। तो हम संस्कृत वर्णमाला की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी में देखिए अब मैं संस्कृत वर्णमाला की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। यहां देखिए माहेश्वरी सूत्रों में ग्रंथकार ने प्रारंभ के जो 4 सूत्र हैं, प्रारंभ के जो 4 सूत्र हैं वो क्या है? स्वर। और प्रारंभ के 4 सूत्र कौन कौन से? ए ई उ न, री री क, ए ओ ng, ऐ औच। ये 4 सूत्र तो क्या है? स्वर हैं। और इनके अंदर जो अंतिम हलंत वर्ण है इसको आप छोड़ देवे और स्वरों के हम लिखेंगे तो ए ई उ री री ए ओ ऐ औ। ठीक है। ये 9 क्या है संस्कृत वर्णमाला में? स्वर।
और इसके लिए अब यदि हम प्रत्यार बनाएंगे कि तो प्रत्यार अपना आदिरंत्यन संहिता के अनुसार देखें तो ऐसे लेके चैतक के जो वर्ण हैं वो क्या कहलाएंगे, प्रत्यार। इसकी परिभाषा के लिए मैं कह सकता हूं अचह स्वरः, अचह स्वरः, यानी ऐसे लेके चैतक के जो वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर, और इनके अंत में जो हलंत वर्ण है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं माहेश्वरी सूत्रों की जो सूत्र हैं उनके अंदर जो प्रारंभ के 4 सूत्र हैं वो क्या है, स्वर हैं, और बाकी जो 10 सूत्र हैं उनमें किनका पाठ किया गया है, हल वर्णों का, यानी जो बाकी के तो 10 सूत्र हैं उनको क्या कहा गया है, व्यंजन वर्ण। यानी हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत वर्णमाला के अंदर ही कुल मिलाकर के माहेश्वरी सूत्रों के प्रारंभ के जो 4 सूत्र हैं वो क्या है, स्वर है, और बाकी के जो 10 सूत्र हैं वो क्या है, व्यंजन है। क्लियर है? उम्मीद है साथियों समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे की जो क्लास होगी उसी आगे की क्लास के अंदर भी हम इसी वर्णमाला का जो दूसरा टॉपिक है वो बनाएंगे। उससे पहले हम माहेश्वरी सूत्रों के ऊपर ही थोड़ी बहुत और चर्चा कर लेते हैं। तो माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार हमने बात की प्रत्यारों की, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रत्यार। तो संस्कृति भाषा के अंदर कुल कितने प्रत्यार माने गए, 41। यानी यदि हम पाणिनीय शिक्षा में बात करूं तो वहां प्रत्यारों की कितनी गणना की, 41। किसके अनुसार, माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार। लेकिन वहां पर एक विवादास्पद जो विवाद स्वरूप जिसको माना गया उरण रप्र है, उसके द्वारा एक र प्रत्यार और माना गया। तो कुल मिलाकर के वहां कह सकते हैं 42, ठीक है। कितने प्रत्यार माने, 42। उसके बाद में उनादि सूत्रों में और जो 6 सूत्र उनके अंदर भी 2 प्रत्यारों की गणना की गई। तो कुल मिलाकर के 42 + 2 कितने प्रत्यार माने गए, 44 प्रत्यार संस्कृत वर्णमाला में माने गए। पाणिनीय शिक्षा में मूलतः कितने प्रत्यार माने, 41। उसके बाद में एक विवादास्पद जो प्रत्यार है कौन सा, र प्रत्यार, उसको भी प्रत्यार माना गया। तो कुल मिलाकर के कहा 42। उसके बाद में 2 प्रत्यार और माने गए। तो कुल मिलाकर के कितने प्रत्यार हुए, 44 प्रत्यारों की गणना कहा की गई है, माहेश्वरी सूत्रों में की गई है, ठीक है। उसके बाद में यदि हम बात करें माहेश्वरी सूत्रों में, तो माहेश्वरी सूत्रों के अंदर जो अण प्रत्यार है इसका 2 बार क्या किया गया है, पाठ किया गया है। एक तो यहां से, ठीक है, ए ई उ उण, और एक आपका बनेगा अण प्रत्यार, आगे देखिए आप ही लन तक, ठीक है। एक सूत्र तो क्या बनेगा, यदि हम बात करें अण प्रत्यार की, तो अण प्रत्यार में एक तो बनेगा ए ई उ उण, और दूसरा आपका अण प्रत्यार बनेगा ए ई उ री री ए ओ आई औ है ये व र ल, यहां तक। तो माहेश्वरी सूत्रों के अंदर जो अण प्रत्यार है इसकी गणना कितनी बार की गई है, 2 बार की गई है। अलग अलग परिस्थितियों में इसका जो कार्य होगा वो आपको अगले जो वीडियो होगा उसमें बताया जाएगा। या हम यहीं पर भी कह सकते हैं कि जो के अण है और उरण रप्र है जो सूत्र है उनके अंदर तो अण प्रत्यार का प्रयोग ए ई उ उण यहां तक किया जाएगा, और बाकी के जो शेष कार्य हैं उनके अंदर अण प्रत्यार का पाठ कहां तक किया जाएगा, लन तक किया जाएगा, ठीक है। आगे की जो क्लास होगी उसके अंदर हम संस्कृत वर्णमाला जो माहेश्वरी सूत्रों के ऊपर आधारित है उसको जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। उम्मीद है साथियों वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।